राम राम साथियों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं 28 दिसंबर 2020 को हुए आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में गणित में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आपको बताना है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अगर अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य कह रहा है अंकित मूल्य का 75% है, तो पहले अंकित मूल्य को 100 मान लेते हैं। तो लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75%, यानी लागत मूल्य कितना 75 आ जाएगा। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद, तो अंकित मूल्य 100 है तो 100 पर 15% की छूट देंगे तो कितना बचेगा, विक्रय मूल्य 85 रुपये। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा 85 में से 75 घटाएंगे तो बचेगा 10, और नीचे 75 रुपये लागत मूल्य था, तो 10/75 गुणा 100 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 75, 25 × 75 और 25 × 4 = 100। 3 से कट जाएगा 25 से 75 कट जाएगा और 100 निकल के आएगा 10 × 4/3। तो 40/3 कितना होता है, ये होता है हमारा 13 सही 1/3% लाभ। अगला प्रश्न कह रहा है, हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। बचत की राशि कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए, हरीश की जो सैलरी है मासिक वो है 45,000। फिर कह रहा है उसमें 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च करता है, 2/6 भोजन और अन्य आवश्यकताओं पर। फिर कह रहा है शेष वेतन की वह बचत करता है, और आपको बचत की राशि बतानी है कि कितनी है। हरीश का मासिक वेतन 45,000 रुपये है, जिसमें 1/3 शिक्षा पर एवं 2/6 भोजन एवं अन्य पर खर्च करता है। तो बचत की राशि निकालनी है, तो 45,000 माइनस 45,000 का 1/3, क्योंकि जो सैलरी थी उसका 1/3 वो शिक्षा पर खर्च करता था, इसलिए 45,000 गुणा 1/3 किया है। फिर इसी में से क्या घटाना है, 45,000 में से 2/6 भोजन एवं अन्य पर खर्च करता है, तो क्या कर देंगे 45,000 गुणा 2/6, निकल के क्या आएगा 45,000 का 1/3 कितना होता है 15,000, और 45,000 का 2/6 कितना होता है, ये भी 15,000 होता है। इसका मतलब 45,000 की मासिक वेतन में से हरीश शिक्षा पर 15,000 खर्च करता है और भोजन एवं अन्य खर्च पर भी 15,000 खर्च करता है। जब वो 30,000 खर्च करता है तो बचत कितनी हो जाएगी, तो बचत हो जाएगी उसकी 45,000 माइनस के 30,000, तो 15,000 उसका मासिक बचत निकल के आ जाएगी। अगला प्रश्न में दिया है साइन थीटा बराबर 3/4 तथा कॉस थीटा बराबर 5/4। पूछ रहा है 1 + tan थीटा
बटे 1 माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चों को ये सवाल अटपटे लगते हैं और इन्हें छोड़ने का मन करने लगता है। ये सवाल सबसे अच्छे होते हैं, टाइम कम लेते हैं। बस सूत्र याद करना है आपको कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। देखिए कैसे हल करना है ना। साइन थीटा बराबर दिया है 3/4 और कॉस थीटा बराबर दिया है 5/4। ज्ञात करना है 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा रख देंगे टेन थीटा की जगह। तो 3/4 बटे में 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, टेन थीटा बराबर 3/5। ऐसे ही कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 5/4 के बटे में 3/4। फिर से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और निकल के कितना आएगा, कॉट थीटा बराबर 5/3। इन दोनों का मान रख देंगे 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा में। 1 प्लस 3/5 बटे 1 माइनस 5/3। तो 5 का होगा त्रियक गुणा 1 से, 5 एकम 5 और 3 8/5 हो जाएगा। इस 3 का गुणा होगा इस 1 से, तो 3 एकम 3, 3 माइनस 5/3, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 8 को तो कितना जाएगा, 4 बार। और 8 का गुणा 3 से और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 3 24/2 गुणा 5, तो 24/10। और जब 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 12/5। लेकिन यहाँ ये माइनस का 2 है तो आंसर में भी क्या होगा, माइनस का 12/5। अगला प्रश्न, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो आपको बताना है कि सिलेंडर की ऊंचाई दी गई है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आयतन आपको निकालना है। आपको अगर सिलेंडर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र याद है तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है। आयतन ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h बराबर कितना है, 528 सेंटीमीटर दिया है। 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा h बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर बराबर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से काटेंगे 14 को तो 2 बार जाएगा और 22 गुणा 2 गुणा 2 88 होता है। 88 से काटेंगे 528 को तो 6 बार में कट जाएगा। तो रेडियस कितनी निकल के आएगी, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था, सिलेंडर का आयतन। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr²/h। पाई का मान रख देंगे 22/7, r² बराबर 6 गुणा 6 और h का मान 14 है तो 14 रख देंगे। 7 से काटेंगे 14 को तो 2 बार में कट जाएगा। 22 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 2 करेंगे तो 22 गुणा 72, ये निकल के आ जाएगा हमारा 1584 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जिस सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर था उसका आयतन निकल के आएगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न,
कह रहा है 6/5 का कोष्टक 1/3 प्लस 2/4 कोष्टक बंद माइनस 5/6 का 3/10 प्लस 12/20 कोष्टक बंद माइनस 1/6 का मान बताइए। तो बोर्ड मास के नियम से क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का, तो का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो दिया है उसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया था 6/5 का कोष्टक 1/3 प्लस 2/4 कोष्टक बंद माइनस 5/6 का कोष्टक 3/10 प्लस 12/20 कोष्टक बंद माइनस 1/6। तो 2/4 जो दिया था ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 पंच 10 दूनी 20, निकल के कितना आ जाएगा 6/5 का 2 प्लस 3। अब यहाँ 2 एकम 2 और 1 ये तो 3/6, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 6 माइनस का 5/6 का 3/10 हो गया और प्लस में 6 में भी 10 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा 10 ही रहेगा, माइनस का 1/6। आगे सॉल्व करेंगे तो 6/5 का 5/6 माइनस 5/6 का 9/10 निकल के आ जाएगा माइनस के 1/6। तो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा में रखेंगे जब तो 6/5 गुणा 5/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। अब माइनस 5/6 गुणे 9/10, तो 5 से काटेंगे 10 को तो 2 बार में कटता है, 6 से काटेंगे 9 को तो 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 4, तो 3/4। माइनस का दिया है 1/6, तो 1/6 ज्यों का त्यों रख देंगे। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12 भी हो सकता, 12 भी ले सकते हैं और 24, लेकिन यहाँ माइनस में दिया है तो यहाँ गुणा में चला जाएगा, 4 छंग 24, तो 24 का गुणा 1 से माइनस 24 गुणा 3/4 कितना 6 × 18 माइनस का 24 से गुणा कराना है और 6 से भाग करना है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 गुणा का 1 बटे में 24 है, 24 माइनस 18 माइनस के 4 कितना बचेगा 24 माइनस 22 बटे में 24, तो 2/24 आया है। इसे क्या कर सकते हैं 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा हल 1/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि AQ माइनस BQ बराबर 625 दिया है, A² माइनस B² बराबर 25 दिया है और A प्लस B का मान 5 है, तो A² प्लस AB प्लस B² का मान क्या होगा। प्रश्न में दिया था AQ माइनस BQ बराबर 625, A प्लस B बराबर 5, A² माइनस B² बराबर 25 दिया है। हल करेंगे तो A² माइनस B² बराबर जब 25 है तो A² माइनस B² का सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो जाएगा। फिर कह रहा है A प्लस बी बराबर, तो हमें पता है कि 5 है, तो A प्लस बी बराबर क्या रख देंगे 5, 5 गुणा A माइनस बी बराबर अगर 25 है तो A माइनस बी बराबर भी क्या हो जाएगा 5। निकालना है AQ माइनस BQ बराबर, AQ माइनस BQ का सूत्र कितना होता है A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²।
ए क्यू माइनस बी क्यू तो हमें पता है कि 625 दिया है। ए माइनस बी का मान भी पता है कि 5 है। पता क्या करना था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को कहाँ रख देंगे, LHS में, और 625 को भाग करा देंगे जो RHS में 5 दिया है इससे। तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 125। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज के कोण 2x, 3x माइनस 8 डिग्री और 5x माइनस 12 डिग्री हैं। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप बतानी है आपको कि क्या होगी। तो ये त्रिभुज के जब तीनों कोण हैं तो इनको जोड़ने पर 180 डिग्री ही प्राप्त होगा। इनको जोड़ते हैं। त्रिभुज के कोण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं, 2x, 3x माइनस 8 डिग्री, 5x माइनस 12 डिग्री। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2x, अब तीनों कोणों का योग निकालना है तो तीनों कोणों का जोड़ लेंगे। तो 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 बराबर 180 है। 8 और 12 LHS में माइनस के हैं तो RHS में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे और प्लस हो जाएंगे। यहाँ LHS में बचेगा क्या, 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 प्लस 8 प्लस 12 डिग्री। 10x बराबर 200 है तो x बराबर कितना, 20 डिग्री। और सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा हमारा, 3x था तो सबसे छोटा 3 गुणा 20 कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई है, इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और आयत का परिमाप यदि 48 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत की चौड़ाई हमने मानी कि x सेंटीमीटर है। जब चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा ब्रैकेट L प्लस B होता है। तो 2 ब्रैकेट x प्लस 2x बराबर परिमाप कितना दिया है, 48। 48 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3x तो 6x। x बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई हमारी 8 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 16 गुणा जब 8 करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा।